हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने एनसीएम को पढ़ा था और उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमने वहां तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आइडिया जो वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में थे, जो लोग थे वो कैसे कैसे उस आइडिया को देख रहे थे, उसमें हमने ट्राइबल्स तक खत्म कर लिया था। उसमें छोटा सा टॉपिक एक और रह गया था, स्वराज इन द प्लांटेशन और द एनसीएम अमंग्स द प्लांटेशन वर्कर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे अंडरस्टैंड किया था या कैसे वो लोग किस चीज से वो लोग पीड़ित थे और वह किससे स्वराज चाहते थे, इस बात को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और कैसे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था, क्या इंसिडेंट हुए थे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जो प्लांटेशन वर्कर्स रहते हैं उनका भी एक, जैसे कि हमने देखा कि जो कंट्री साइड में था, विलेजेस में अलग एक मतलब निकल नोशन था उन लोगों के लिए, फिर उसके बाद टाउन्स में हमने देखा कि अलग नोशंस था, फिर उसके बाद जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए भी अलग ही एक नोशन था। जो प्लांटेशन वर्कर्स मतलब जो चाय की बागानों में जो वर्कर्स थे, चाय की बागानों में जो वर्कर्स थे, उनके लिए जो है स्वराज क्या मतलब रखता था, ये चीज हमको इसमें पढ़ना है। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड, एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। तो इनके लिए क्या महत्व रखता है फ्रीडम की, भाई उनको जो है स्वतंत्रता मिले, जिसमें उनको कन्फाइन करके रखा गया था, मतलब जिस बागानों में उनको कन्फाइन करके रखा गया था वो वहां पर भी आए और वहां से जाए अपने गांव की तरफ जहां से वो आए हुए हैं। तो उनको बेसिकली फ्रीडम चाहिए थी। तो होता क्या है, मतलब आप एक इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखिए कि हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कैसे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने कैसे आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखा था या समझा था। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permissions, and in fact they were rarely given such permissions। होता क्या है कि इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट लाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1859 में। इसमें क्या होता है, जो प्लांटेशन वर्कर्स रहते हैं उनको टी गार्डन छोड़ के जाने की अनुमति नहीं रहती है बिना परमिशन के, और सच्चाई ये रहती कि परमिशन भी जो है उनको बहुत ही कम दी जाती थी, मीन्स ना के बराबर दी जाती थी। जब उन्होंने इस बात को सुना, when they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defeated the authorities, left the plantation and headed home। हुआ क्या, जब उन्होंने इस बात के बारे में सुना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वहां पर रहते हैं वह जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसको डिफीट करके इस टेरिटरी को छोड़ के जाने लगते हैं अपने गांव की तरफ। दैट उनका यह मानना था कि they believed that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given in their own village, land in their own villages। इसको हम लोग सेकंड और थर्ड पॉइंट करके लिखेंगे। वो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, when they heard of the non cooperation movement, who heard the plantation workers heard the non cooperation movement, they believed that Gandhi Raj was coming and then everyone would be given land in their own village। एंड फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, दे डिफीट द अथॉरिटीज एंड हेडेड टूवर्ड देयर होम। फोर्थ पॉइंट क्या आप लोग लिखेंगे, दे कुड नेवर रीच देयर होम एंड दे वर ब्रूटली बीटन अप बाय द पुलिस। वह कभी भी अपने घर नहीं पहुंचते हैं, उनको सप्रेस कर दिया जाता है पुलिस द्वारा उनके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। पुलिस उन पे बहुत ही हार्श प्रयोग करती है, पुलिस उनको मारती पीटती है, उनको घर नहीं जाने देती है। ये था कैसे जो है क्या मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे कैसे मतलब प्लांटेशन वर्कर द्वारा किया गया था और कैसे उनको सप्रेस कर दिया गया। फिर the vision of these movements were not confined to the Congress programs. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining to be a time when all suffering and troubles would be over। कह रहा है कि ये जो विजन था कांग्रेस
का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो वहीं तक सीमित नहीं रहा। भारत के अलग अलग हिस्सों में भारत के अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग मतलब से स्वराज को समझा गया, और यह केवल एक सफरिंग से जो वो लोग पीड़ित थे उसी से नहीं, उनको आजादी चाहिए थे। जितने भी ट्रबल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा थे उनसे सबसे उनको छुटकारा चाहिए था, उनसे आजादी चाहिए थी। Yet when the tribals chanted Gandhi ji name and raised the slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. और ये जो जो ट्राइबल्स थे वो गांधी जी के नाम पर चैंट कर रहे थे स्वतंत्र स्वराज की, वह केवल अपने क्षेत्र तक वह सीमित रखने की बात नहीं कर रहे थे। ऑल ओवर इंडिया एजिटेशन था, मतलब पूरे भारत में एक जागरूकता थी, और यह केवल कांग्रेस का एक मूवमेंट ही बनकर सीमित नहीं रहा है, ऑल ओवर इंडिया एक चिंगारी के रूप में फैला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक बेसिकली ये कहा जा सकता है कि एक इम्पोर्टेंट जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड 1922 में। होता क्या है कि एक पुलिस स्टेशन रहता है, वहां पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होता रहता है, लेकिन वो क्लैश में हो जाता है और कुछ लोग जो है वहां की पुलिस चौकी को क्या बोल आग लगा देते हैं और उसमें कई पुलिस वाले मारे जाते हैं। फिर महात्मा गांधी जो होते हैं वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। When did the non-cooperation movement called off? In 1992 after Chauri Chaura incident. What was Chauri Chaura incident? Chauri Chaura was a place in Gorakhpur. There was a peaceful demonstration in Bazaar, but suddenly it turned into a violent clash, जिसमें लोग जो है पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। तो ये रहा छोटा सा जो टॉपिक था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ये 2 लेक्चर 3 था, लेक्चर 3.1 के फॉर्म में। और इसके बाद हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और बेहतर कंटेंट, ताकि हम लोग और मोटिवेट हों और बेहतर कंटेंट आपको दे पाए। प्लीज सपोर्ट कीजिए।